जगह मेरा गुरु दिख रहा है, आपके अंदर ही मेरा गुरु दिख रहा है, इसमें मेरे को गुरु दिख रहा है, कैमरे में इधर से गुरु दिख रहा है। बहुत तगड़े भक्त हैं। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, उन्हें रेपिस्ट भी कहा जा रहा है, उन्हें मर्डरर भी कहा जा रहा है। कुछ भी कहा जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बारे में। पिताजी कौन है? ये डेयरी वाले जो बाबा जी बोल रहे आप। राम रहीम आपके पिताजी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप उनको भगवान मानते हैं, पिताजी मानते हैं, क्या मानते हैं? डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और साथ में उनके अनुयायियों के लिए मैसेंजर ऑफ गॉड कहे जाने वाले रेपिस्ट बाबा को आज फरलो दे दी गई है। हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं पीछे डेरा सच्चा सौदा का मुख्य द्वार खड़ा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी से कई मीडिया चैनल्स वाले आने लगे हैं और इस कवरेज को कवर करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि ये भी खबरें उनके अनुयायियों द्वारा हमें दी गई हैं कि बाबा यहाँ पर नहीं आएंगे, वो चले जाएंगे सीधे गुरुग्राम। ऐसे में क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब सवाल फिर से यही उठ रहा है कि अचानक से जब पंजाब में चुनाव नज़दीक आते हैं तो बाबा को पेरोल या कह लीजिए कि फरलो क्यों दे दिए जाते हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि डेरा का हमेशा से राजनीतिक पार्टियों से गठजोड़ रहा है। इसके पहले हमने देखा था 2009 के चुनाव में भी किस तरीके से डेरा का आशीर्वाद अकाली दल को मिला हुआ था और इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के लड़के को भी 1 लाख वोटों से हराया गया था। उसके पहले 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये देखा गया था कि खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आती हैं और डेरा में बाबा जी से मुलाकात करती हैं। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जब से पंजाब के तारीखों का ऐलान हुआ है, विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, माना जा रहा है कि ये जो खबर आई है वो सियासी समीकरण साधने के लिए भी है और इसके पहले भी 3 बार पेरोल की अर्जी डाली गई थी। अब ऐसे में अचानक से पंजाब के चुनाव के नज़दीक आते हैं जो फरलो दिया जाना है, इसके पीछे हरियाणा सरकार की भी बातें सामने आ रही हैं। अब इस पूरी खबर पर अनुयायियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, चलते हैं और उनके अनुयायियों से बातचीत करते हैं। जगह मेरा गुरु दिख रहा है, आपके अंदर ही मेरा गुरु दिख रहा है, इसमें मेरे को गुरु दिख रहा है, कैमरे में इधर से गुरु दिख रहा है। बहुत तगड़े भक्त हैं। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, उन्हें रेपिस्ट भी कहा जा रहा है, उन्हें मर्डरर भी कहा जा रहा है। कुछ भी कहा जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बारे में। लेकिन वो तो सिद्ध हो चुका है, रेपिस्ट तो वो है। कानून का काम है, कानून का अपना काम कर रहा है। हम अपने काम, रेपिस्ट तो वो है ना, वो होंगे तो ऐसी को मैं उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता मैम। आप मानते नहीं, हैं? मैं नहीं मानता इस बात को। मैं गुरु नहीं मानता मैम इस बात में। मैं मेरी श्रद्धा है उनके लगन, उनके प्रति, तो मैं श्रद्धा अपना रहा हूँ। मैं वोट करते हैं? अच्छे, हाँ, सपोर्ट करता हूँ। वोट करते हैं? वोट करता हूँ मैम। किसको वोट देते हैं? वोट जो मेरा हुक्म होगा, जहाँ मेरे घर का हुक्म होगा या मेरे गुरु का हुक्म होगा, उसको वोट दूंगा। गुरु हुक्म देते हैं ना आपको? नहीं, गुरु हुक्म मान लो, कहने का मतलब गुरु की जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी अगर ऑर्डर करती है तो उस बारे में हम देते हैं, वो बात नहीं, ऐसी बात नहीं। तो पंजाब में अगर चुनाव होते हैं तो वहाँ की कमेटियाँ भी तो कर सकती है प्रभावित? ऐसा कुछ पता नहीं है मेरे को। कुछ नहीं पता? इस बारे में मालूम 69 सीटों पे प्रभाव माना जा रहा है डेरा का पंजाब की। नहीं, पता नहीं मैम, इतना नहीं। आज राम रहीम को फरलो दे दिया गया है, 21 दिनों की छुट्टी पर आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बड़ी खुशी की बात है जी। खुशी की बात है। लोग तो कह रहे हैं कि रेपिस्ट को बाहर नहीं आना चाहिए। लोगों की अलग सोच है जी। आपकी अलग सोच है? हाँ जी। अच्छा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी यही सोच है भाई, यहाँ ही रहने चाहिए। यही रहना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि फिर उनसे लड़कियों को खतरा हो सकता है। लड़कियों को खतरा हो सकता है? लड़के पार है, लड़कियों को खतरा हो गया? ऐसा तो लोग कह रहे हैं। कानून में भी ये साबित हो चुका है कि वो रेपिस्ट हैं। नहीं, मतलब नहीं जी। मतलब नहीं है। किसके पास सबूत है, को दिखाओ। तो कानून में तो साबित हो चुका है, सबूत पे ही तो हुआ होगा। हुआ ना, वैसे है। वैसे ही ये सब कुछ। हाँ जी। अच्छा, कानून गलत हो सकता है लेकिन बाबा गलत है। बाबा नहीं गलत है। बाबा गलत है? नहीं है जी। अच्छा, उन पे मर्डर के भी चार्जेस लगे हुए हैं? नहीं है जी। नहीं है ना। जो जर्नलिस्ट थे जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका निधन हुआ है, तो क्या उनके मृत्यु से भी उनका कोई वास्ता नहीं? नहीं जी, नहीं ना जी। अच्छा, तो आपको मैं अनुयायी बोल सकती हूँ, आप पूरे भक्त हैं उनके? हाँ जी, हाँ जी। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं बाबा के आने खुशी के? मना रहे हैं। आज घर में पनीर बनाएंगे, लड्डू बांटेंगे, सब कुछ करेंगे। लड्डू बटेंगे? कब बटेंगे? जब पिताजी यहाँ आ जाएंगे। जब आ जाएंगे? कब आएंगे? दर्शन होंगे आप? हाँ जी, जो आ जाएंगे तो आज ही हो जाएंगे। आज हो जाएंगे। हाँ जी। तो बाबा आएंगे तो क्या ये यहाँ से होके गुजरेंगे? ना, उधर से आएंगे, बाजे रोड से। कहाँ से आएंगे? बाजे का वाला रोड से। अच्छा, वहाँ मैं पहले बात करना चाह रही थी तो कुछ लोग मुझे मना कर रहे थे। क्या बाबा खौफ भी बनाते हैं? क्या बनाते हैं? खौफ भी बनाते हैं लोगों में? नहीं, खूब किसके लिए बनाना उन्होंने? तो फिर लोग बात क्यों नहीं करना चाहते थे?
क्या पता लोगों को ना हो ये बातें करने की। और जो लोग बात भी करना चाहते थे उन्हें मना कर दिया जा रहा था। नहीं नहीं कोई बात ऐसी कोई बात नहीं, बाबा खौफ बनाते हैं? बिल्कुल नहीं जी। बिल्कुल नहीं। हम अच्छा, आपसे बात कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। अच्छा, क्योंकि आप तो नए वाले डेरा से थोड़ा दूर बैठे हुए हैं इसलिए बात। वो तो कोई बात नहीं, हम वहाँ जाके कर लेंगे, क्या खास बात है जी। हमारे को क्या खूब है। हम वहाँ जाके भी कर। हाँ, मुझे बोला गया कि आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए लेकिन लोगों की बाइट मत लीजिएगा। क्या कह सकते हैं जी किसी के बारे में, आप पता नहीं, हम तो वो डेरा के अंदर के लोग थे। ये तो हम तो नहीं कह सकते डेरे के अंदर के लोग हैं, वो उनकी क्या भावना कैसी है, जब वो कोई भी मान लो बात है, जब उनसे कोई बात आएगी सरकार की तरफ से कोई हिदायत आएगी उसके हिसाब से कर सकते हैं वो। अच्छा, ये बताइए, अभी पंजाब में 20 तारीख को मतदान होने हैं और उसके पहले इस तरीके से उन्हें अगर बाहर लाया जा रहा है, फरलो दिया जा रहा है, तो क्या ये भी मान सकते हैं कि उनका पंजाब के चुनाव पर असर होगा? क्या कह सकते हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे जी। कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, वोटरों के बारे में हमारे को कोई पता नहीं है। कुछ पता नहीं। ना नहीं तो उनका चुनाव पे तो प्रभाव रहता ही है। ना कोई प्रभाव। ये इंटरफेयर नहीं करते जी। अच्छा, इंटरफेयर नहीं करते। नहीं करते। मैंने तो सुना है कई बड़े बड़े मंत्री डेरा में आके सर झुका। ऐसे तो हाँ झुकाना सिर तो झुकाते हैं, बाकी ये इंटरफेयर नहीं करते। इंटरफेयर नहीं करते। तो जब 2009 में लोकसभा चुनाव होने थे तो भी देखा गया हमने कि डेरा का आशीर्वाद मिला था। सुषमा स्वराज भी आई थी 2014 में। तो आने को तो ये खट्टर भी आया था, सारे आए हैं, कौन नहीं आया? मोदी तक आएंगे, अभी आएंगे। तो हरियाणा सरकार की अचानक से हमदर्दी क्यों जाग गई? ये तो उसने जगाई है, कौन जगाने वाला था? किसने जगाई है? ये पिताजी ने जगाई है। पिताजी कौन है? ये डेरे वाले जो बाबा जी बोले आप। राम रहीम आपके हाँ, पिताजी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप उनको भगवान मानते हैं, पिताजी मानते हैं, क्या मानते हैं? दोनों चीजें हमारे लिए तो। सब कुछ है। हाँ जी। तो वो जैसा कहेंगे वो आप ऐसे करेंगे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बाबा जी कहेंगे कि आपको यहाँ नहीं खड़ा होना तो आप खड़े नहीं होंगे? हम क्यों कहेंगे? हमारे पास पर खड़े होंगे तो आप हमारे को ऐसे कहेंगे आप भाग जाओ। अच्छा, वहाँ मैंने कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि मुझे तो सब जगह भगवान दिखते हैं, वो दिखते हैं। सही आपके साथ भी है? हाँ जी। सब जगह दिख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है तो वो थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, वहाँ भी दिख जाएंगे। आपको भी दिखते हैं क्या ऐसे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इतनी ज्यादा भक्ति क्यों है लोगों की? लोगों का विश्वास है जी। आप देखो, किसी आदमी के पीछे 10 बंदे नहीं चलते। अगर इतने श्रद्धालु चल रहे हैं तो उसका कोई रीजन होगा ना, किसी के साथ कुछ हुआ होगा ना, किसी को अंदर से विश्वास। आप भी किसी भगवान को मानते हो, आप उसके प्रति विश्वास हो, तो विश्वास की बात है मैम। ये तो उन पे रेप के एलिगेशंस कैसे लग गए, मर्डर के एलिगेशंस? एलिगेशन तो चलते रहते हैं। अभी निचली कोर्ट में फैसला आया, अभी ऊपर जाएंगे वहाँ सजा तो मिल चुकी है, कानून ने तो मान लिया है। मैम फैसले चेंज भी तो होते हैं ना। कानून ने तो मान लिया है अपने। और उसी वाला ले लो, उनका वो 5 साल सजा रह के आए थे, उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, तो वो तो सबके साथ चलता है। अभी तो आपको लगता है कि राम रहीम को भी बरी किया जाएगा? बिल्कुल 100% सच है जी। कुछ नहीं ऐसा होता यहाँ, सब कुछ नहीं ऐसा होता मतलब? जैसा आप बता रहे हो बिल्कुल बरी होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाली कोर्ट में अभी जाएगा सब कुछ, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है मैम। अभी कुछ पड़ा है तो आप कानून को सही मानते, बाबा को सही मानते? देखो, कानून ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन अपील करने का हक सबका है, तो उन्होंने अपील कर रखी है। आगे जो अगली कोर्ट का तो जैसे कानून के अगर नजर से देखें तो बाबा रेपिस्ट हुए, मर्डरर हुए, तो आप कानून को सही मानते हैं या बाबा को? देखो मैम, कानून ने अपना काम किया, वो अपना काम कर रहे हैं। किसको सही मानते? तो अपने देखो, हमारे लिए कानून का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो हमारे सतगुरु हैं, हम उनका भी आदर सम्मान पूरा करते हैं। हक सबको है आगे फाइट करने का। कोई ये नहीं है कि निचली को अदालत ने फैसला दे दिया तो बिल्कुल सही है। फैसले चेंज भी होते हैं आगे जाके मैम। 3 बार उनकी अर्जी खारिज हो गई है पेरोल की, अब अचानक से पेरोल दिया जाना उनको सही है? मैम देखो, पेरोल का हक तो सभी को है, कोई भी ले सकता है। अब सरकार ने जैसे अपने जेल प्रशासन ने जहाँ मंजूर किया है, तो वो तो उनके। क्या एक आम रेपिस्ट को भी उन्हें पेरोल देना चाहिए? नहीं मैम, पेरोल का हक तो सभी को है ना। एक आम रेपिस्ट भी आ सकता है? मेरे को ये नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन पेरोल का हक मेरे को पता भी सभी का है। लेकिन पेरोल कोई भी ले सकता है, वो मंजूर हुई है तो आ गई। राम रहीम के फरलों की खबर के बाद से अनुयायियों में खुशी की लहर है, और हमने जब नए डेरे के सामने वीडियो बनानी चाहिए, लोगों की बाइट बनानी चाहिए, तो उनके अनुयायियों द्वारा हमें सख्त आदेश दे दिया गया कि यहाँ कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं। हालांकि लड़ झगड़ के हमने वहाँ पर अपनी अपडेट तो दे ही दी, लेकिन अनुयायियों ने बात करने से साफ मना कर दिया। जो कुछ अनुयायी हमसे बातचीत करना भी चाहते थे, उन्हें भी ऊपर से
आदेश दे दिया गया कि यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी। हम थोड़ा आगे की तरफ आए और हमने बहुत मुश्किल से कुछ ऐसे अनुयायी देखे जो हमसे बातचीत करें और जिन्होंने कैमरे के सामने आकर बाबा के बारे में बोलना सही समझा। लोगों की क्या कुछ बातचीत थी ये तो आपने देख ही ली, और ये भी देखा कि किस तरीके से कानून जब एक बाबा को रेपिस्ट साबित भी कर देता है, तभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा की भक्ति में लीन हैं और उन्हें बाबा को रेपिस्ट मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा चुनाव हो या पंजाब चुनाव हो, बाबा का कितना असर होने वाला है ये तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। माना जा रहा है कि पंजाब की 69 सीटों पर डेरा का खासा प्रभाव है और 10,000 डेरे पंजाब में हैं, और 10,000 डेरों का अनुयायियों की बात हम कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबी संख्या में अनुयायी हैं, और ऐसे में पंजाब चुनाव पर भी खासा प्रभाव बाबा डालने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।